नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कर्ज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो कि 2018 वाली वैकेंसी था। उसकी एग्ज़ाम हुई थी आपके 2019 में हुई थी, तो उसका आपके लिए हम पेपर लेके आए हैं। तो भाई सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अपना चैनल है 5G ट्रैक सॉल्यूशन। लाइक कर दे वीडियो को और शेयर करे और सब्सक्राइब करके, ठीक है। और ऑफिशियल पेपर है ये, इसका आंसर की है। और आपको लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 100 के लगभग आपको हर ऑप्शन सही थे सॉल्व करवाएंगे कि मतलब कौन सा क्वेश्चन अगर ऑप्शन गलत है तो वो कैसे गलत है, ठीक है। मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो हम आ जाते हैं वीडियो पे। 2019 वाला पेपर है ये, तो सभी भाई सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सभी मतलब जो भी एग्ज़ाम होगी उसका आपको पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक आंसर की तो सभी बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा आपको, हल मिलेगा एक एक ऑप्शन का कंप्लीटली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और पीछे भी अपन ने जो सॉल्यूशन किए हैं उनमें भी अगर किसी भाई को कोई डाउट लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। और आपके लिए सी ई टी यूजी के सारे हो गए हैं अपने पास। CET 10+2 के हो गए हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एक और पहले हो चुका है 2021 वाला सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब ये 2019 वाला है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। 2023 में जो एग्ज़ाम आ रही है ना, उसमें से उसके लिए मतलब जो कुछ जीके वगैरह इनके क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाते। लगभग मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 30 में से 25 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके बन के आते हैं नए। तो वो 25 क्वेश्चन तो होना ज़रूरी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उनको कम्प्लीटली सोल्व कर लो। आप मान लो दिशा के क्वेश्चन सोल्व करोगे, राजस्थान में दिशा की जो बुक आती है उनके 2 बुक आती है, दोनों के सोल्व करोगे तो उनमें भी इन्हीं के क्वेश्चन हैं। तो हम आपको ऐसे अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय हम आपको एक ही पेपर में और पेपर का कंटेंट, सारा कंटेंट कंप्लीटली और वो भी अपडेटेड मिलेगा। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना पहला क्वेश्चन है इसमें, ये पहला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो फल की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, इनमें से कौन सा होता है। अपन को ऐसे नहीं देखना कि कौन से का ज़्यादा होता है, क्या पता कि अमरूद का ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन इन ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा किसका होता है, केला। किसका होता है, केला का। और केला का आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और केला की एक किस्म है मूसा किस्म, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। फिर आपके अमरूद का भी सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अमरूद का आपके जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम, उसका नाम है सीडियम गवाइवा। क्या नाम है, सीडियम गवाइवा। और अनार आपके सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में। कहाँ होता है अनार, चीन में होता है, ठीक है। अनार कहाँ होता है, चीन में होता है। और इसका नाम होता है पुनिका ग्रैंटियम। क्या होता है, पुनिका ग्रैंटियम, ठीक है। और एक होता है आपके आंवला। आंवला आपके सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ठीक है। देश का नाम आए तो ब्राज़ील में। और इसका आंवला का नाम होता है फिलेंथस एम्ब्लिका। क्या नाम होता है, फिलेंथस एम्ब्लिका नाम होता है। भाई रिवीजन करने के लिए है तो फास्टली अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जो लिखने की बात होगी उसको मैं लिख दूँगा, और जो डायरेक्टली बताने होगी उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। भाई फास्टली, अमरूद का आपने भी पढ़ा होगा, अमरूद का नाम है सीडियम गवाइवा। अनार का वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रैंटियम। और आंवला का नाम है आपके फिलेंथस एम्ब्लिका, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर में यही जो सुपरवाइजर की एग्ज़ाम होगी 2023 वाली वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, मतलब आप ये वही मैटर बताऊंगा जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आपके एग्रीकल्चर 17 का पेपर देख लो, चाहे आप 21 का पेपर देख लो, 19 का देख लो, तीनों के तीनों पेपरों में ज़्यादातर किस्में और वैज्ञानिक नाम और किस फसल में कौन सा रोग क्या होता है, ठीक है। और एक पशुओं की नस्ल, ये 4 चीज़ बार बार में इम्पोर्टेंट तरीके से पूछी जाती है और कुछ नहीं, घुमा फिरा के, ठीक है।
और कौन सा फल या जो भी है पेड़ पौधा, इनके ये कहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीब आदमी का संतरा। अब ये क्वेश्चन आपके 2021 वाली जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुई थी उसमें भी आया था, ये सेम टू सेम आया था। गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है, तो ये आपके टमाटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टमाटर को कहा जाता है। और टमाटर का आपका वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपोर्सिकन एस्कुलेंटम। क्या होता है, लाइकोपोर्सिकन एस्कुलेंटम। और इसको अब पहले ये नाम था इसका, अब मॉडिफिकेशन कर दिया नाम में, तो इसको बोलते हैं सोलेनम लाइको। क्या बोलते हैं, सोलेनम लाइको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। और आपके आलू का क्या नाम होता है भाई, आलू का नाम होता है सोलेनम टुबरोसम। क्या होता है, सोलेनम सोलेनम टुबरोसम होता है। क्या नाम होता है, सोलेनम टुबरोसम आलू का होता है। और मटर का होता है आपके, मटर का होता है पाइजम सेटेवियम। क्या होता है, पाइजम सेटेवियम होता है, ठीक है। और काशीफिल, काशीफिल को बोलते हैं आपके पंपकिन, यानी कि कद्दू को बोलते हैं, ठीक है। तो कद्दू का आपके नाम होता है कुकुरबिता। क्या होता है, कुकुरबिता। क्या होता है, कुकुरबिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, विंटर चेरी, ठीक है। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो ये आपके आएगा अश्वगंधा। कौन सा जाना जाता है, अश्वगंधा को जाना जाता है, ठीक है। अब आप ये जान रहे होंगे, फिर गुलाब है। गुलाब का साइंटिफिक नाम क्या है, मतलब वैज्ञानिक नाम रोजा सेंटिफोलिया। क्या नाम है, रोजा सेंटिफोलिया। क्या है, रोजा सेंटिफोलिया। क्या नाम है, रोजा सेंटिफोलिया गुलाब का नाम है। और चांदनी, चांदनी आपके किसको कहते हैं, जासमीन को। क्या कहते हैं, जासमीन को क्या कहते हैं, चांदनी। तो इस जासमीन का नाम क्या होता है, टेब्रेनम मोंटना। क्या नाम होता है, जासमीन का नाम होता है फिर टेब्रेनम मोंटना, ठीक है। टेब्रेनम मोंटना ये चांदनी का नाम होता है। और लिली, जो लिली को अपन इसका नाम होता है लीलियम। क्या होता है, लिली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लीलियम, ठीक है। और आपके गुलाब है, जो गुलाब में राजसमंद में बनास नदी के किनारे चैती गुलाब होता है, ये भी फेमस है। ये पूछ लेता है कि चैती गुलाब कहाँ होता है, राजस्थान में, तो राजसमंद में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। वीडियो अगर अच्छे लगे तो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ग्लेडियोलिस फूल को क्या कहते हैं, ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपके स्पाइक। क्या होता है, स्पाइक। ऐसे मतलब ऐसे होता है और उसके ऐसे फूल लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का स्पाइक का मतलब होता है चाकू जैसा, मतलब तलवार या चाकू या खंजर जैसा, ऐसे नुकीले धार वाला। तो ऐसा गुच्छा होता है, एक तरह का गुच्छा टाइप का नहीं होता, लेकिन फूल ऐसे धार वाला होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइक, ठीक है। अब जैसे कौन सा होता है, तलवार लिली होता है ना, तलवार लिली का जो फूल वो ग्लैडियोलिस फूल में आता है, ठीक है। और आपके गुच्छा को बोलते हैं रेशम, रेशेमे। क्या बोलते हैं, RASEME, रेशेमे, ठीक है। तो गुच्छा को ये बोलते हैं। तो गुच्छे वाले कौन से होते हैं फूल, जैसे मस्टर्ड हो गया, ठीक है, स्नैप ड्रैगन हो गया, गुलमोहर हो गया, वीट हो गया और बरेली, इन ये सब गुच्छे में आते हैं। किस में आते हैं, गुच्छे में आते हैं आपके, ठीक है। और स्थूल मंजरी में कौन से आते हैं भाई, स्थूल मंजरी कौन से होते हैं, ये होते हैं स्थूल मंजरी को बोलते हैं आपके इंग्लिश में स्पेडिक्स। क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स। और इसमें फूल कौन कौन सा होता है, कोला कैसिया। कौन सा होता है, कोला कैसिया। कोला कैसिया आता है, एक एक आपका आपका आपके आता है एरोइड्स। कौन सा आता है, एरोइड्स। एक आती है मैज, मक्का का जो फूल होता है ना वो स्थूल मंजरी में आते हैं, ठीक है। एक आता है पाल्म्स। तो ये सब किस में आते हैं, स्थूल मंजरी में। गुच्छा में किस किस के आए थे, मस्टर्ड, स्नैपड्रैगन, ग्लोमोहर और व्हीट और बरेली, ठीक है। और एक होता है कैपिटोलम। क्या होता है, कैपिटोलम। कैपिटोलम में कौन सा आता है, डेजी और सनफ्लावर, मतलब एक सिंगल फूल आता है, डेजी, सनफ्लावर। और एक होता है डेंडेलियन। कौन सा, डेंडेलियन। ये कैपिटोलम में आते हैं ऐसे फूल। तो मैंने चारों के बता दिया आपको कौन कौन से हैं। तो स्पाइक में कौन से आते हैं, ग्लेडियोलस फूल, ठीक है। नेक्स्ट, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, हेड का बताना है आपको, आर्थिक भाग किस फसल का है। तो यह आपका होता है कैबेज। किसका होता है, कैबेज। कैबेज किसको कहते हैं, पत्ता गोभी को। किसको कहते हैं, कैबेज को। और फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर। क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर। क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी में हेड फसल में पाया जाता है, ठीक है। कैबेज का यानी कि पत्ता गोभी का नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या क्या नाम होता है? पत्ता गोभी का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। और ऐसे कोलोफ्लावर को किसको कहते हैं? फूल गोभी को कहते हैं। और कैबेज किसको कहते हैं? आपके पत्ता गोभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? तो खीरा वर्गीय जो फसल होती है उनमें पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए छिड़काव कब करते हैं, ये बताना है आपको कब करते हैं, ठीक है। तो ये कब करते हैं? 2-4 सच्ची पत्ती अवस्था में करते हैं। कब करते हैं? 2-4 सच्ची पत्ती अवस्था में करते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है और उसके 2-4 पत्ती आती है ना, जब करना होता है आपको, ठीक है। कब करना होता है? 2-4 पत्ती आती है, ठीक है। 2-4 सच्ची पत्ती अवस्था में होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। आपका 7वां क्वेश्चन है, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित है? ये एक किस्म है। क्या है? दुर्गापुरा मधु किस्म है। और ये किस फसल से संबंधित किस्म है, ये बताना है आपको। तो ये है आपके खरबूजा की फसल। किसकी है? खरबूजा की फसल है। और खरबूजा का आपके वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुकुमस मैलो वेर कैटुलेपिंसियंस। क्या नाम है? खरबूजा का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुमस मेलो वेर कैटुलेपिशियंस। क्या होता है? कैटुलेपिशियंस, ठीक है। कुकुमस मेलो वेर कैटुलेपिशियंस। और तरबूज का क्या होता है? आपके तरबूज रहा फर्स्ट ऑप्शन। तो तरबूज का नाम होता है सिट्रुलस लेनाटस। क्या नाम होता है? सिट्रुलस लेनाटस। क्या होता है? सिट्रुलस लेनाटस। और गुलाब का मैंने आपको बताया था रोजा सेंटिफोलिया। क्या नाम है? रोजा सेंटिफोलिया। और खीरा का क्या होता है? कुकुमस कुकुमिस सेटिविस। क्या नाम है? कुकुमस और सेटिवस, ठीक है। तो आपको मैंने चारों के वैज्ञानिक नाम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अंगूर में संगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इनमें से कौन सी विधि है जिससे अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो यह है आपके पंडाल विधि। कौन सी विधि है? पंडाल विधि। एक तरह से बांस के सहारे अंगूर की बेल को चढ़ा दिया जाता है और सहारे ऊपर के ऊपर ही लगते हैं, ठीक है। ऊपर इधर से उधर जाती रहती है बेलून में। तो ये पंडाल विधि के से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। एक और होती है अंगूर में निफ्फिन विधि होती है, टेलीफोन विधि होती है, शीर्ष विधि होती है। ये भी अंगूर के पैदा करने की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है? पंडाल से। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विट्टिस विनिफेरा। क्या नाम होता है? विट्टिस विनिफेरा। और अंगूर में कौन सा मल पाया जाता है? टार्ट्रिक मल। अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ होते? महाराष्ट्र में, ठीक है। निफ्फिन का मतलब होता है आपके चाकू जैसी, मतलब चाकू जैसी बेलों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है जैसे चाकू जैसी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है, ये बताना है आपको। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम, किन्नों, तो ये किन्नों की बात हो रही है। तो मैक्सिमम उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। अभी इस किन्नों का नाम क्या होता है? ये एक संकर प्रजाति होती है, ठीक है। क्या होती है? संकर। जैसे अपने नींबू और संतरा को मिला करके एक नई प्रजाति बनती है ना, ऐसे संकर प्रजाति होती है। अब इसका नाम क्या होता है? एक होता है साइट्रस नोबिलस। क्या होता है? साइट्रस नोबिलस और साइट्रस डेलिसियोसा। क्या नाम है? साइट्रस डेलिसियोसा। इन दोनों को मिला के साइट्रस नोबिलस को कहते हैं किंग और साइट्रस डेलिसियोसा को कहते हैं विलो लीफ। क्या कहते हैं? विलो लीफ। तो इस किंग और विलो लीफ दोनों को मिला के क्या क्या बनाया जाता है? आपके किन्नो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किन्नो बनाया जाता है। और ये किन्नो खा के फेमस है राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के। अब संतरा की बात करें तो संतरा का वैज्ञानिक नाम होता है आपके साइट्रस सिनेसिस। क्या नाम होता है? साइट्रस सिनेसिस। और नींबू का होता है साइट्रस लिमन। क्या होता है? साइट्रस लिमन। नेक्स्ट, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, ये बताना है आपको। खजूर का प्रसारण इनमें से किसके द्वारा होता है? खजूर का प्रसारण, ठीक है। तो इनमें से ये होगा तने का बिना, तने के बिना या ऑफशूट। क्या बोलते हैं इसको? तने के बिना या ऑफशूट बोलते हैं, ठीक है। अब तने के बिना कैसे होता है भाई? खजूर एक बीज पत्री पौधा होता है। कैसे होता है? एक बीज पत्री, जिसको कलम करके नहीं उगाया जा सकता। इसके पौधे को कैसे नहीं बनाया जाता? कलम करके नहीं बनाया जा सकता। और बीज इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, बीज, ऑफशॉट और टिश्यू कल्चर विधि। 3 विधि से इनका प्रसारण किया जा सकता है, लेकिन इसमें तने के बिना यानी कि ऑफशूट विधि काम में ली जाएगी, ठीक है।
एक जो आपके खजूर होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फोइनिक्स और डेक्टालिफेरा। क्या नाम है? फोइनिक्स और डेक्टालिफेरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। खजूर का कई बार के पेपर में खजूर का वैज्ञानिक नाम आया था, तो इस बार आप याद कर लीजिए। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो राजस्थान में कौन सी बहार है? मृग बहार। कौन सी है? मृग बहार, जो कि सर्दियों के टाइम पे होती है। कौन सी टाइम पे होती है? सर्दियों के टाइम पे होती है ये। जुलाई अगस्त से मतलब इसकी जैसे किसी पेड़ पौधे को अपन बुआई करते हैं तो जुलाई अगस्त से बुआई होती है, और इसका फल पकने की अवधि होती है जनवरी फरवरी में। तो ये मृग बहार कहलाती है। ठीक है, तीन होती है, मृग बहार, अष्ट बहार और अम्बे बहार। और अम्बे बहार आती है आपकी गर्मी के टाइम पे। कौन सी आती है? गर्मी के टाइम पे कौन सी आती है आपके? गर्मी के टाइम पे आती है अम्बे बहार। कौन सी आती है? अम्बे बहार। ठीक है, अम्बे बहार आती है आपके गर्मी के समय आती है ये। और अष्टबहार ये अक्टूबर नवंबर में इनको पानी की जरूरत पड़ती है, और जनवरी फरवरी में फूल फल लगते हैं, और मार्च अप्रैल में इनका उत्पादन होता है। तो अष्टबहार और मृगबहार ये लगभग एक ही टाइम की है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अनार की फसल के लिए कौन सी बहार सबसे उपयुक्त होती है? मृगबहार। नेक्स्ट, अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है, ये बताना है। तो ये है आपके टैगेटस इरेक्टा। क्या नाम है? टैगेटस इरेक्टा गेंदा का, अफ्रीकन गेंदा का नाम है। और टैगेटस पटुडा ये किसका नाम है? फ्रेंच मैरीगोल्ड का नाम है। किसका नाम है? फ्रेंच मैरीगोल्ड का। और टैगेटस मिनुटा ये किसका नाम है? ये जंगली गेंदा का नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और टैगेटस टेनोफोलिया ये किसका नाम है आपके? ये है आपके गोल्डन मैरीगोल्ड होता है। ये कौन सा होता है? गोल्डन मैरीगोल्ड। ठीक है, कौन सा होता है? गोल्डन मैरीगोल्ड। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? तो सघन बागवानी आपके कौन सी को कहा जाता है, ये बताना है। यह आएगी आपके किचन गार्डनिंग। कौन सी? किचन गार्डनिंग आपके सघन बागवानी के नाम से फेमस है। तो सघन बागवानी क्या होती है? कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, इसको कहते हैं सघन बागवानी। और आपको और बता देता हूँ मैं बागवानी की, जैसे हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ पानी के द्वारा खेती। फोर्सिंग गार्डनिंग ये होती है आपके ग्रीन हाउस गैस में। फोर्सिंग गार्डनिंग कहाँ होती है? ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, और एक होती है ट्रंक गार्डनिंग, तो ये होती है आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया फिर, चरनी फफूंद कौन से फल का प्रमुख व्याधि होती है? चरनी फफूंद कौन से फल की चरनी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है? तो चरनी फफूंद आपके आम के भी होती है, आपके ये आम के भी होती है, और बेर के भी होती है, और अंगूर के भी होती है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ठीक है, एक पाउडर सा वाइट वाइट कलर का पाउडर सा पत्तियों पे जम जाता है, इसको कहते हैं अपन चरनी फफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? चरनी फफूंद, या इसको खर्रा रोग भी कहते हैं। आम आम की फसल पे होती है। आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। बेर का नाम क्या है? जीजीफस मोर्टिना। क्या नाम है? जीजीफस मोर्टिना। और अंगूर का नाम क्या है? विक्टिस विनिफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंदूरी सिंदूरी किसकी किस्म है, ये बताना है आपको। सिंदूरी किसकी किस्म है? तो ये आपको बताना है सिंदूरी किसकी है? आपके अनार की है। किसकी है? अनार की। और अब मैं आपको अनार की वेरी इंपॉर्टेंट जो भी किस्म है वो बता देता हूँ। मर्दुला मर्दुला होती है, एक सिंदूरी होती है, एक आरक्ता होती है, एक भगवा होती है, एक गणेश होती है, एक जोधपुर रेड होती है। ये सब किसकी है? अनार की किस्में हैं, जो कि ज़्यादा उन्नत किस्में हैं। ठीक है, एक अमरूद की किस्म बता देता हूँ मैं। अमरूद में आती है आपके इलाहाबादी। कौन सी आती है? इलाहाबादी आती है, सफ़ेदा आती है, लाल गुद्दे वाला होता है एक अमरूद, और एक होता है चित्तीदार होता है, एक करेला होता है, एक बेदाना होता है, एक सरदार होता है। सरदार को L49 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? L49। तो ये सब आपके किसकी हो गई? अमरूद की किस्म होगी। और आम की मैंने आपको बता ही दी। आम की कौन कौन सी है? दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, चौसा आम होता है, कजली आम होता है। ठीक है, अल्फांजो होता है, हिमसागर होता है, और जर्दालू। ये सब किसकी है? आम की होती है। पपीता की कौन कौन सी है? पपीता की फेमस है पूसा डिलीशियस। कौन सी है? पूसा डिलीशियस और रेड लेडी 786। कौन सी है? रेड लेडी 786। ये किसकी है? आपके पपीता की है। किसकी है? पपीता की है। और एक और है कोयम्बटूर फर्स्ट और हनी ड्यू। तो पपीता की मैंने चार बताई आपको। पूसा डिलीशियस,
रेड लेडी 786, हनी ड्यू और कोयम्बटूर फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपको चारों की किस्में बता दी। नेक्स्ट, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो आम सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं आपके, कहाँ होते हैं आम का सबसे ज़्यादा? ये होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ होते हैं आम सबसे ज़्यादा? कहाँ होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं। कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में और क्या होती है भाई फेमस? गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। क्या होता है? गन्ना होता है, व्हीट होता है, गेहूँ होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या होता है? केला। क्या होता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा? केला। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? अंगूर। क्या होते हैं? अंगूर। और आंध्र प्रदेश में क्या होता है? ज़्यादा चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब की खेती, गुलाब की खेती यानी कि ग्रोविंग क्षेत्र में छटाई का समय कब होता है? तो ये होता है आपके अक्टूबर नवंबर में ही होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में गुलाब की खेती में छटाई होती है। और चैती गुलाब कहाँ होता है? आपके राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। गुलाब का रस वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोजा सेंटिफोलिया। ठीक है, गुलाब की किस्म बता देता हूँ आपको। बजरंग होती है, करिश्मा होती है, चितचोर होती है, शबनम, भरतराम, लहर, जंतर मंतर, सदाबहार, अरुणिमा, सेंगरिया, ये सब किसकी है? आपके गुलाब की किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब 2023 वाले पेपर में आ सकती है गुलाब की किस्म का नाम। नेक्स्ट, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है भाई बताओ? तो ये होता है आपके अनानास। कौन सा होता है? अनानास, जिसको वैज्ञानिक नाम होता है अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस ये नाम होता है इसका वैज्ञानिक। केला, केला को मैंने आपको किस्में बता दी। केला की किस्म होती है ड्वार्फ। ड्वार्फ कैवेंडिश होती है केला की किस्म। और एक होती है रोबेस्टा होती है, एक चीनिया चंपा होती है, और एक बत्तीसा होती है, और एक अल्पान। ये केले की किस्म है। ठीक है, अमरूद, अमरूद का आपको मैंने बताया था वैज्ञानिक नाम क्या है? सीडियम गवाइवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? तो ये भाई अमरूद, आंवला में भी पाया जाता है। ठीक है, नींबू में पाया जाता है, लेकिन बारबोडस चेरी में। ठीक है, बारबोडस चेरी में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। और बारबोडस चेरी का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम ये होता है मालपीगिया एमराजिनिटा। क्या नाम होता है? मालपीगिया एमराजिनिटा। ठीक है, बारबोडस चेरी का नाम। नेक्स्ट, आंवला का क्या होता है? मैंने बताया था आपको फेलेंथस एम्बलिका। क्या नाम होता है आंवला का? फेलेंथस एम्बलिका। और सीडियम गवाइवा ये किसका होता है? अमरूद का। और सिट्रस लिमन किसका होता है? नींबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो आम की बोनी किस्म आपके आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली, जिसको किसने बनाई थी? आपके आईसीआर ने। किसने बनाई थी? आईसीआर में। 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन आया, फिर हिंदी से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हिंदी है तो इसका आपको अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपके हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अंतर्निहित, क्योंकि विसर्ग संधि है अंतर्निहित में। विसर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या, ऊपर नी के ऊपर क्या लग जाएगा? र। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दैत्य अरि संधि विच्छेद का सही संधि होगा। तो दैत्य और अरि में आएगा आपके दीर्घ संधि, तो ऑप्शन सी आ जाएगा दैत्य अरि। ठीक है, कौन सी संधि आ जाएगी? ए और एम मिल के क्या हो जाएगी? आ, तो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा आपके सम प्लस तोष। क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष, तो क्या आ जाएगा? सम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपके मोसेरा में। किस में हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मोसा प्लस एरा। क्या कहेंगे इसको? मोसा प्लस एरा। ठीक है, ऐसे ही प्रबंधन में भी हुआ है। इसमें प्रबंध में प्र बनता है और बंध होता है ना, प्रबंध। इस बंध में आपके धन प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? धन प्रत्यय। तो इसमें भी है आपके, और मोसेरा में भी है। दोनों में क्या है? दोनों में क्या है आपके? प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब में आपके बहुब्री समास है और अव्ययभावी है। दोनों समास आते हैं। ठीक है, जब एक ऑप्शन में आए अव्ययभावी आवे तो अव्ययभावी कर सकते हो आप, और बहुब्री। अब दोनों कैसे हैं? जब लाजवाब शब्द एक ला जब उपसर्ग आता है ना, जब तो इसमें अव्ययभाव हो जाता है। और जब लाजवाब का आप मिलकर करेंगे तो जिसका कोई जवाब ना हो, तो वो क्या हो गया? एक अद्वितीय वर्ड हो गया। तो क्या आ जाता है? बहुब्री समास।
आई के बाद समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो वो कौन सा है समास है आपके? क्रमधारय। कौन सा है? क्रमधारय समास है आपके। कौन सा है? क्रमधारय समास। बहुब्रीहि समास में अद्वितीय होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, अव्यय भाव समास में उपसर्ग का होता है या अव्यय का बोध होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु, पांशु और पण का क्रम सही अर्थ बताना है आपको। तो इसमें आ जाएगा आपके जानवर, रेत और मूल्य। पशु का मतलब क्या होता है? जानवर। और पांशु का मतलब क्या होता है? रेत। और पण का मतलब होता है मूल्य। क्या होता है? मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बुदी है आपके, रत्नाकर है, वारिस है, निर्जर नहीं है। क्या नहीं है? निर्जर। निर्जर किसे कहते हैं? जो वृद्ध नहीं होता हो, अर्थात देवता को क्या कहते हैं? देवता को क्या कहते हैं? निर्जर, जो कभी बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनना है। संपन्न व्यक्ति विपन्न व्यक्ति को व्यथा नहीं जान सकता। क्या नहीं जान सकता? संपन्न व्यक्ति आपके विपन्न व्यक्ति की क्या नहीं जान सकता? व्यथा नहीं जान सकता। नेक्स्ट, आपके ये विषण शब्द है ना, इसका मतलब भी दुखी होता है, लेकिन यह संपन्न और विपन्न की बात हो रही है तो विपन्न आएगा, विषण नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आपके कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। ठीक है, आपको कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आएगा आपके महात्मा गण, क्या है आपके? उच्छ्वास और छत्र छाया। तो इसमें आपके ओनली, ओनली फॉर ओनली आ जाएगा आपके निहारिका। क्या है? निहारिका एक सही वर्ड है। ठीक है, क्या है? निहारिका सही है इसमें, बाकी शब्द गलत है। उच्छ्वास गलत है, छत्र छाया गलत है, छत छाया आएगा ये में। ठीक है, और महात्मा गण भी गलत है, इसको महात्म गण कहेंगे, महात्म्य गण। ठीक है, उच्छ्वास में एक और च आएगा। ठीक है, और छत्र छाया भी मिस्टेक है, इसमें छत्र छाया में च आएगा। क्या आएगा? च। नेक्स्ट, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, नहीं ये गलत है, इसमें प्रत्यय संबंधी गलती है। तो इसका आएगा आपके आपका सौजन्य बना रहे। समझ गया? आपका सौजन्य बना रहे, तो सौजन्यता नहीं लगेगी इसमें, सौजन्य। नेक्स्ट, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, वो कहलाएगा आपके सार्वजनिक, जो सभी लोगों से क्या रखता हो? संबंध। नेक्स्ट, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है। तो डेपुटेशन को बोलते हैं आपके प्रतिनियुक्ति। क्या कहते हैं? प्रतिनियुक्ति। और ये याचिका को कहते हैं आपके पेटिशन। क्या कहते हैं? पेटिशन। और अनुदान को कहते हैं आपके ग्रांट। क्या कहते हैं? अनुदान को ग्रांट कहते हैं। ठीक है, पदेन को आपके क्या कहते हैं? एक्स मिनिस्टर। जैसे पहले पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिसियो को क्या बोलते हैं? पदेन। नेक्स्ट, बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लिया है? इन चारों में से बताना है आपको। कठिन कार्य करने के लिए, किसके लिए? कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा है? तो ये आपके है, संस्कृत पढ़ना लोहे के चबाना, लोहे के चने चबाने से कहीं कम नहीं है। तो आपके इसमें पहला ही सही आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, बैल का बैल गया और नौ हाथ का पगा भी गया। तो इस लोकोक्ति का अर्थ था बैल का बैल गया और नौ हाथ का पगा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको इसमें बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये होगा आपके बहुत बड़ा घाटा होना। क्या आएगा? बहुत बड़ा घाटा होना। नेक्स्ट, भाई हिंदी भी आती है इसमें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी भी आती है, और आजकल राजस्थान की सब एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश और जीके तो आती है। तो आप सभी जो भी जितने भी पेपर है ना, एक बार वीडियो सभी की वीडियो डाल रखी है, उनको आप रिवीजन करके कोई भी एग्ज़ाम देके नॉर्मली आराम से 60 से 70% स्कोर कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ने के लिए आपकी करंट अफेयर्स थोड़ी सही होनी चाहिए, थोड़ी मैथ रीजनिंग भी ढंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट, लवणीय मृदाओं के लिए किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो लवणीय मृदा को सुधारा जाता है आपके निस्पंदन विधि से। किस विधि से सुधारा जाता है? निस्पंदन विधि क्या होती है? द्रव से अति छोटे कण होते हैं ना, उनको अलग करना। तो आपको क्या कहलाएगी ये? निस्पंदन विधि। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लवणीय मृदा ऐसे ही होती है आपके अम्लीय मृदा, और ऐसी होती है क्षारीय मृदा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इसी का क्वेश्चन आ रहा है आगे दोबारा। नेक्स्ट, अपने है पाइराइट। पाइराइट क्या है? पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। क्या होता है? FeS2, जिसको फुल्स गोल्ड भी कहते हैं। पाइराइट को क्या कहते हैं? फुल्स गोल्ड। और एक होता है आपके जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है?
जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। और एक होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। बुझा हुआ चूना का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है चूना पत्थर, उसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो होता है आपके चूना पत्थर का, ठीक है। CaO ये होता है आपके चूने का सूत्र होता है, ठीक है। एक होता है CaOH। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये होता है आपके बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है ये। तो ऐसे मैंने आपको तीनों के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में क्या विपर्य है? जलवायु परिवर्तन से मतलब आप क्या समझते हैं? तो यह आएगा लंबे समय यानी कि 30 वर्ष के मौसम में जो बदलाव होता है ना, उसको कहते हैं अपन जलवायु परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, मृत्तिका कणों का व्यास कितना होता है? तो ये आपके होता है 0.02 से 0.002 के मध्य होता है मृत्तिका कणों का व्यास। कई बार के पेपर में रब और सीटी मतलब 2021 में हुआ था ना, उसके पेपर में पूछा था गाद के कणों का व्यास। किसका पूछा था? गाद के कणों का व्यास। तो उसमें भी 0.02 से 0.02 तक है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक, अमोनियम सल्फेट उर्वरक है उसकी तुल्यांक अम्लीयता कितनी होती है? तो ये होती है आपके 110। कितनी होती है? 110 होती है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस का SO4। ये एक तरह का उर्वरक होता है और इसमें लगभग 21% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? लगभग 21% नाइट्रोजन होती है इसमें, ठीक है। और एक और होता है आपके फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको कहते हैं अपन मोहर लवण। क्या कहते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? मोहर लवण। और फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस 0.6H2O, ठीक है। ऐसे होता है आपके DAP, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो DAP का सूत्र, DAP में क्या पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन। DAP में क्या पाई जाती है आपके? 46%। तो नाइट्रोजन नहीं, 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। और फॉस्फोरस कितना पाया जाता है? 46%, ठीक है, DAP में। और यूरिया में कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फॉस्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयुक्त होता है? अब देख लो, ये आ गया अम्लीय मृदा में उपयुक्त कौन सा होता है भाई। वो तो आया था पहले लवणीय मृदा में, तो निस्पंदन विधि। अब आ गया अम्लीय मृदा में। तो ये होता है आपके रॉक फॉस्फेट। क्या होता है? रॉक फॉस्फेट आपके अम्लीय मृदा में कम करने के लिए उपयुक्त होता है। अब आपको अम्लीय क्षारीय मृदा में कौन से आएगा? क्षारीय मृदा के लिए आपको करना होता है जिप्सम। ये ध्यान रख लेना, क्षारीय मृदा में कौन सा करेंगे अपन? जिप्सम। और लवणीय मृदा में निस्पंदन विधि, और अम्लीय मृदा में रॉक फॉस्फेट। तीनों बात याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? 2 वर्ष वाली, 2 वर्ष तक एक बार बांधने के बाद में 2 वर्ष तक चलती है। तो ऐसी कौन सी है आपके? इकोरियम एंटीबस। कौन सी है? इकोरियम एंटीबस, जिसका नाम होता है कासनी। क्या होता है? कासनी कहते हैं इसको, ठीक है। ये 2 साल तक चलती है। और एक एक जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और एक बहुवर्षीय, 3 तरह की होती है। तो 2 वर्षीय आपको मैंने कासनी बता दी। ऐसे 1 वर्षीय कौन कौन सी है? 1 वर्षीय में आता है आपके बथुआ। कौन सा आता है? बथुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सेनोपोडियम एबुमम। कौन सा होता है? सेनोपोडियम एबुम। और एक होता है कनकुआ। बथुआ और कनकुआ दोनों 1 वर्षीय में आते हैं। और कनकुआ का रासायनिक नाम क्या होता है? कोमेलिना और बेंगेनेसियस। कौन सा होता है? कोमेलिना और बेंगेनेसियस, ये कनकुआ का होता है, ठीक है, नाम। और द्विवर्षीय में क्या क्या आती है आपके? द्विवर्षीय में कासनी आती है और जंगली गाजर आती है, ठीक है। ये किस में आती है? द्विवर्षीय में। और बहुवर्षीय में कौन सी आती है? एक अपने दूब होती है, दूब को बोलते हैं साइनोडन डिक्टोल। किसमें होती है? दूब घास में। और एक होती है हिरणखुरी। हिरणखुरी का नाम क्या होता है आपके? ये पहला ऑप्शन है ना आपके, साइनोडन डेक्टिलन। इसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं इसको? साइनोडन डेक्टिलन, इसको कहते हैं दूब। क्या कहते हैं? दूब। तो ये क्या आती है? बहुवर्षीय। और अपने पास एक होती है हिरणखुरी मोथा। तो हिरणखुरी है ना, उसको अपन कहते हैं कॉनवोल्वस अर्वेंसिस। क्या कहते हैं? कॉनवोल्वस और अरेवेंसिस। क्या कहते हैं? अरवेंसिस।
कॉनवोल्वसस और अरेवेंसिस ये होती है आपकी हिरणखुरी, एक तरह की बेल जैसी होती है। और मोथा, मोथा को कहते हैं अपना दूसरा ऑप्शन ना साइपम रोटेनस। तो साइपम रोटेनस इसको क्या कहते हैं, मोथा। ये किस में आते हैं, बहुवर्षीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कम सांद्रता में एंट्राजिन का छिड़काव, कम सांद्रता में एंट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोजन रोधी के रूप में करते हैं। तो ये रंध्र बंद करता है। भाई एंट्राजिन क्या है, खरपतवार को रोकता है। किसको रोकता है, खरपतवार को। खरपतवार को कब रोकेगा, जब उसके रंध्र बंद हो जाएंगे। खरपतवार के रंध्र बंद हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए वो घास या खरपतवार किल हो जाएगा। नेक्स्ट, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन कौन सा है। तो आलू की सुषुप्त अवस्था के लिए काम आता है थायोयूरिया। यूरिया कौन सा आता है, थायोयूरिया का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए। ठीक है, निष्क्रिय से सक्रिय कर देते हैं। और इस थायोयूरिया का सूत्र होता है SeNH2 होल ट्वाइस। ठीक है, क्या होता है, SeCnH2 होल ट्वाइस होता है इसका थायोयूरिया का सूत्र। ठीक है, और गन्ने का रोग होता है आपके एगलाल। क्या होता है, एगलाल होता है। और एगलाल और एरिटीन इन दोनों से गन्ने का जो रोग होता है ना, गन्ने का कौन से रोग, गन्ने के रोग को, गन्ने में लाल सड़न सी होती है, उसको सही करने के लिए आपको एगलाल और एरिटोन का यूज किया जाता है। और यूरिया आप जानते हो, और यूरिया का एक नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है, कार्बामाइड। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है। तो ऐसे उर्वरक का नाम बताया जो भारत विदेश में बेचता है। तो वो कौन से हैं भाई, वो है आपके पोटास वाले। तो ये होते हैं पोटास वाले जिनको MOP और SOP कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में कितना होता है आपको ये बताना है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश होता है आपके 12%। कितना होता है, 12%। और इसमें 16% क्या पाया जाता है, P2O5। क्या पाया जाता है, P2O5 16% पाया जाता है। और आपके 12% सल्फर पाया जाता है। और आपके 21% क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, 21% क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। 16% P2O5, 21% कैल्शियम और 12% सल्फर पाया जाता है SSP में, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट, राजमा की फसल के लिए कितना नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए प्रति हेक्टेयर। 110 से 120 किलोग्राम चाहिए। कितनी चाहिए, 110 से 120 किलोग्राम। नेक्स्ट, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है, कौन सी फसल के लिए इम्पोर्टेंट है ये ब्राउन मैन्यूरिंग किसके लिए है। तो यह आपकी धान की जब सीधी बुआई कर देते हैं ना, तो उसमें सैसवानिया खरपतवार होती है जिसका नाम होता है सैसवानिया। क्या नाम होता है उसका, सैसवानिया होती है उस खरपतवार का नाम। तो उस खरपतवार को ख़त्म करने के लिए ब्राउन मैन्यूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, 1 हेक्टेयर में आप जानते हो 1 2 3 4 ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, होता है ना। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब ये आपके पास हेक्टेयर का मामला इतना बड़ा है, ठीक है, तो और आपको पता है कि 1 लीटर पानी में कितना होता है, 1000। ठीक है, कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब ये होता है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को चेंज करेंगे, हेक्टेयर को सेंटीमीटर में कर लो तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगी। फिर उसको 1 2 3 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर को पहले तो अपन ने हेक्टेयर को मीटर में बदल दिया, मीटर को फिर अपन ने सेंटीमीटर में बदल दिया, और फिर इसको लीटर से भाग देंगे। 1 2 3 3 के हिसाब से, 3 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। तो ये 3 बिंदु इससे 3 से कट जाएंगे, तो बची कितनी, 5 बिंदु। तो 1 के पीछे कितनी आएगी, 5 बिंदु, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में कितना लीटर पानी है, ठीक है, 1 लाख लीटर। नेक्स्ट, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार, मतलब शाखाओं में बढ़ती है ना कलिकाएं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांचिंग, यानी कि शाखा निकलती है ना, उसको ब्रांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट,
संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। तो कितनी दूरी पे एक पौधा होना चाहिए? जो हाइब्रिड का अपन उत्पादन करते हैं उसका बीज को प्रमाणित बीज बनाते हैं तो उसकी 200 मीटर दूरी पे पौधा होना चाहिए। नेक्स्ट, जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम किसका है? पॉपकॉर्न खाते हैं ना अपन, उस पॉपकॉर्न वाली मैज का या मक्का का नाम होता है जियामेज एवर्टा। क्या नाम होता है? जियामेज एवर्टा। और स्वीट कॉर्न का नाम क्या होता है? जियामेज एल। क्या नाम होता है? जियामेज एल। और वैक्सी कॉर्न का नाम क्या होता है? ये होता है वैक्सी जियामेज वर और सेराटीना। क्या नाम होता है? सेराटीना। ठीक है, सेराटीना। और सॉफ्ट कॉर्न का नाम क्या होता है? जियामेज एमालिका। क्या नाम होता है? एमालिका। ठीक है, एमालिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? तो यह है आपके मैग्नीशियम, जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है? अवनालिका प्रदन को कहते हैं अपने रील क्षरण। क्या कहते हैं? रील का मतलब एक नलिका ही होती है। क्या होती है? नाला या नलिका। क्या होता है इसका मतलब? नली का या नाला कहते हैं। तो नाला अवनालिका जो मृदा का प्रदन होता है वो रील क्षरण में होता है। नेक्स्ट, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्थिति को बनाए रखता है, तो वह कौन सा तत्व है जो स्टोमेटा यानी कि रंध्र की गति को बनाए रखता है? तो पोटेशियम। कौन सा है? कौन सा तत्व है? पोटेशियम। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। फास्फोरस का, रेड फास्फोरस का अपन माचिस की तिल्ली में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति लगाई जाती है। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक पंक्ति लगाते हैं तो उसको कौन सी फसल कहते हैं? ये कहते हैं आपके सहचर फसल। कौन सी फसल कह जाते हैं? सहचर फसल। तो सहचर फसल अपन करेंगे तो शुद्ध फसल जो एक ही फसल को बाएंगे ना उसके बराबर ही उत्पादन की जाएगी। तो उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई कम होती हो पैदा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रक्षक फसल वे होती है जो कुछ पौधों की सुरक्षा करने के लिए, किसी फसल की सुरक्षा करने के लिए एक और फसल उसके साथ में बुआई की जाती है। तो वो क्या, ऐसे फसल, रक्षक फसल ऐसी होती है जो कि ऐसे कीटों को आकर्षित करती है और उनको खरपतवार से नष्ट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो आपको ये 4 बीमारियों के नाम है, इनमें से बताना है कि कौन सी बीमारी है जिसमें आपका पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो ये है आपके एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स। ये एक आपके जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होती है पशुओं में, तो इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, बहुत घातक बीमारी होती है। ठीक है, लंपी स्किन रोग अभी हुआ था, जो दाग धब्बे हो जाते हैं पशुओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में स्ट्रीप कप टेस्ट इस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो ये मैस्टाइटिस ये रोग होता है एक तरह का, ये स्तन शोथ रोग होता है। क्या नाम है इसको? क्या कहते हैं? स्तन शोथ। ये मतलब कि जो स्तनधारी होते हैं पशु, उनके लिए दूध की धार निकाल के और ये स्ट्रीट कप टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है आपको। ठीक है, अगर उनके स्तन में कोई बीमारी हो रही है तो। नेक्स्ट, गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और केराटिन ये आपके एक प्रोटीन होता है, बाल और नाखून में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, और लैक्टोज आपके दही में, दही में पाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय की बात हो रही है तो ये आपके करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो यह है आपके गर्बर टेस्ट। कौन सा है? गर्बर टेस्ट। ये 2021 वाली जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी आया था ये गर्बर टेस्ट। और हैंसा टेस्ट क्या होता है? हैंसा टेस्ट दूध में अशुद्धियों का मापन करने के लिए हैंसा टेस्ट किया जाता है। और स्ट्रिपिंग क्या होती है? भाई दूध निकालने की 3 विधियाँ होती है। एक तो होती है नकलिंग, एक तो क्या होती है नकलिंग, जो अंगूठा दबाकर दूध निकाला जाता है ना उसको कहते हैं नकलिंग। और स्ट्रिपिंग होती है आपकी चुटकी से दूध निकालने की विधि को क्या कहते हैं? स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग। और फिस्टिंग होता है, एक बार अब पूरे थन को अपन मुट्ठी में ले लेते हैं और फिर दूध निकालते हैं, उसको बोलते हैं फिस्टिंग। नेक्स्ट, टोंड दूध में उपस्थित वसा में SNF की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये आपके पहला ऑप्शन होएगा 3 से 8.5% होती है।
वसा देख लेना आप, टोंड दूध आता है आपके सरस डेयरी का, उसमें लिखा रहता है 3 से 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ में जो संकर कराया जाता है उसको कहते हैं टपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकालीन नस्ल है, अवकालीन नस्ल है आपके किसकी है? अवकालीन नस्ल तो ये है आपके भेड़ की। किसने निकाली है? ये अविका नगर, जो कि अविका नगर कहाँ है? टोंक में, राजस्थान टोंक में है ये अविका नगर। और इसने ये भेड़ की नस्ल निकाली है। किससे निकाली है? अविका ने मेरिनो और मालपुरा का ये संकर कराया है। मेरिनो और मालपुरा नाम की जो भेड़ है उनका संकर कराया है। और एक और निकाली है इसने अविका नगर टोंक ने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहते हैं, इसका नाम है अविवस्त्र। क्या नाम है? अविवस्त्र। तो इसका कौन सा? ये रेम्बुलेंट भेड़ और चोकला भेड़ दोनों का संकर कराया है इसमें। नेक्स्ट, आपको बकरी की बताऊं क्या? बकरी की नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है, सिरोही है, मारवाड़ी है, जखराना है, बीटल है, बरबरी है, जमुनापरी। ठीक है। और गाय की है आपके गिर, कांकरेज, थारपारकर, राठी, साहिवाल, नागौरी, ये गाय की नस्ल है। और सुअर की है आपके, सुअर की होती है यॉर्कशायर, बर्कशायर, घुघरू और ढुसेक, ये होती है आपके सुअर की नस्लें। नेक्स्ट, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो ये आपके ऊँटनी के दूध में होती है। किसके में होती है? ऊँटनी के। और ऊँटनी के साइंटिफिक नाम क्या होता है ऊँट को? कैमेलस ड्रोमेड्रियस। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेड्रियस। और ये ड्रोमेड्रियस ये आया था 2021 वाली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में कि भारत में कौन सी किस्म के पाए जाते हैं ऊँट? तो ड्रोमेडेरियस। क्या पाए जाते हैं? ड्रोमेडेरियस। नेक्स्ट, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो ये भी आपके ऊँट में एक तरह का सीजन होता है जिस वक्त मतलब इनके प्रजनन काल चलता है ना, प्रजनन काल, या जिसमें उस वक्त ऊँट में क्या बोलते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है। तो इस काल को कहते हैं रट या मस्त अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट, पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण क्या है? पशु में गलघोंटू बीमारी का किस कारण से होती है? गलघोंटू बीमारी आपके जीवाणु की वजह से होती है। किसके कारण होती है? जीवाणु की वजह से होती है। ठीक है। कौन सा जीवाणु है? हेमरोजेनिक सेप्टिसेमिया, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ये एक जीवाणु है। इसकी वजह से क्या होता है? आपके गलघोंटू बीमारी होती है। ठीक है। और प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये होती है आपके बेबेसियोसिस। कौन सी होती है? बेबेसियोसिस। कौन सी होती है? बेबेसियोसिस होती है। ठीक है। कौन सी होती है? आपके बेबेसियोसिस। और फंगस से कौन सा रोग होता है? डैगनाला रोग। कौन सा होता है? डैगनाला रोग। डैगनाला रोग किससे होता है? फंगस से होता है आपके। फंगस से कौन सा रोग होता है? डैगनाला रोग आपके फंगस से होता है। डैगनाला रोग किससे होता है? फंगस से होता है। और एक होता है डैगनाला जो रोग है उसको पूंछकटुआ रोग भी कहते हैं। ठीक है। वायरस से तो आपके लंपी डिसीज आया था भी। नेक्स्ट, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? मिल्क फीवर है ये पशु में होता है। किस कारण से होता है? तो ये मेटाबॉलिज्म। किसके कारण? मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय क्रियाओं के कारण बियाने के बाद में होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, पशुओं में खुरपका और मुंह पका बीमारी का कारण क्या है? ये वायरस के कारण होती है। मुंह पे फुंसियासी हो जाती है जिससे पशु चर नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भार वाहक के लिए जानी जाती है? सबसे ज़्यादा भार ढोने वाली नागौरी, इसको नागौरी बैल उसी नस्ल के काम में लिए जाते हैं बोझा ढोने की। वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र कौन सा है? इनमें से चारों में से आपको बताना है। एक वयस्क गाय है उसका स्थायी दंत सूत्र बताना है। कौन सा स्थायी दंत सूत्र? तो ये आपके हो जाएगा फर्स्ट ICPMM। ठीक है। ये है आपके। ठीक है। अब इसमें आई का मतलब क्या होता है? इंसीडर। क्या होता है? आई का मतलब इंसीडर, सी का मतलब होता है कैनाइन, और पी का मतलब होता है प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। तो इनकी संख्या दे रखी है आई का 0/4। ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे जबाड़े की दोनों की बात करिए, ऊपर ले में 0, नीचे के में 4। और कैनाइन 0 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? ये होते हैं 3 और मोलर 3। ठीक है। ये तो आपके बात हो रही है स्थाई की। ठीक है।
और आपके अस्थाई की बात करें तो अस्थाई की बात करें तो आपके कौन सा ऑप्शन आएगा? अस्थाई के लिए इसमें ऑप्शन नहीं है, अस्थाई के लिए होएगा 0 4, क्या हो जाएगा 0 4, और एक हो जाएगा फिर 0 0, ठीक है, फिर हो जाएगा आपके 3 3, फिर हो जाएगा आपके 0 0। ये है अस्थाई। क्या है? अस्थाई। 3 4 साल तक तो दांत ही नहीं होते इनके पशुओं के, ठीक है। तो 0 4 यानी कि इंसिडर 0 4, और कैनाइन 0 0, और प्री मोलर 3 3, और आपके मोलर नहीं होते जब अस्थाई की बात होती है ना, जब अस्थाई में मोलर नहीं आते, 0 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है? भदावरी में। किस में पाई जाती है? और भदावरी में। और कई बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग हंसिया के आकार के होते हैं, तो उसमें ऑप्शन था सूरती भैंस के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा है, सूरती है, नीली रावी है। राठी गाय की आपके गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल कौन सी है आपके? राठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी हंसियाकार, ये वापस आ गया रिपीट, ये गई बार भी आया था आपके एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाली में ही। तो ये आएगा आपके सूरती भैंस। कौन सी है? सूरती भैंस का सींग कैसा होता है? हंसिया के आकार का। नेक्स्ट, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है आपके जमुनापरी। कौन सी है? जमुनापरी नस्ल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है मखदूम। ये मखदूम कहाँ है? मथुरा में है, मथुरा यूपी में। नेक्स्ट, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की फेमस है, ठीक है। और उस्ता किला है आपके बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की उस्ता किला, ठीक है। मांडना आपके भील जनजाति के यानी मीणा जनजाति के। और कालबेलिया नृत्य किससे संबंधित? किसका है? गुलाबों से, ठीक है। नेक्स्ट, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है वीर दुर्गादास राठौड़ का, जिसको राठौड़ा को यूलिसेस कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। मारवाड़ दुर्ग की बाहरी दीवार भी कहा जाता है इनको। और मारवाड़ अणबिंदिया मोती किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था इनको, ठीक है। फिर अपन जेता व कूपा की बात करते हैं। तो जेता व कूपा कौन थे? ये थे मालदेव के सेनापति, जिन्होंने शेरशाह सूरी से ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा था 1544 में। पन्नादाही कौन थी? पन्नादाही, इन्होंने अपने पुत्र था जिसका नाम था चंदन, उसको उदय सिंह को बचाने के चक्कर में इन्होंने क्या दिया था? अपने पुत्र का बलिदान दिया था। किससे बचाया था? बनवीर से। जयमल फतह कौन थे? जयमल फतह उदय सिंह के सेनापति थे। इन्होंने 1567 में अकबर के ने जो आक्रमण किया था उस टाइम पे युद्ध किया था, इसलिए अकबर ने इनकी सेनापति मतलब अपने राजा के प्रति उसको देखकर इन्होंने आगरा के किला के बाहर क्या लगाई थी? गजारूढ़ मूर्तियाँ। और बीकानेर के राय सिंह ने भी इनकी मूर्तियाँ बीकानेर के किले के बाहर, जूनागढ़ फोर्ट के बाहर लगवाई थी। नेक्स्ट, राजस्थान की अधिकांश वर्षा कौन से मानसूनी पवनों से होती है? तो ये होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठ के आते हैं, तो इनसे हमारे राजस्थान में मावठ होती है। क्या होती है? मावठ, सर्दियों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय करते हैं अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और जसनाती संप्रदाय के 36 नियम होते हैं। इनकी प्रधान पीठ कतरिया सर बीकानेर में है। घूमर को क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ढोल नृत्य आपके जालोर का है। बम नृत्य आपके भरतपुर का है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत आपके बीकानेर में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? बीकानेर में। करौली में क्या किया जाता है? लांगुरिया, ठीक है। केला देवी के लिए लांगुरिया गाए जाते हैं। और जोधपुर के बादला प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गढ़सीसर झील और पट्टवों की हवेली फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था आपके भिजौलिया का खास किसान आंदोलन। इसमें पहला हुआ था 1897 से स्टार्ट हुआ था और ये 1916 तक चला था, ठीक है। फिर ये 1916 में वापस स्टार्ट हुआ था और 1923 तक चला था, ठीक है। फिर 1927 से चला था और ये 1941 तक चला था। कब तक चला था? 1941 तक। तो ऐसे 1897 से लेके और ये चला था 1941 तक चला था। ऐसे 44 वर्षों तक चला था। कितने साल तक चला था? 44 साल तक चला था भिजौलिया का किसान आंदोलन। सर्वप्रथम इनको चलाया था 1897 से 1916 तक साधु सीताराम दास ने। फिर 1916 से इनमें आ गए थे विजय सिंह पथिक और इनमें माणिक्यलाल वर्मा भी आ गए थे। तो इन तीनों की देन है भिजौलिया किसान आंदोलन। और बेंगू, तो मैनाल, भीलवाड़ा, बेंगू में रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921 से 1924 के मध्य बेगार प्रथा के विरोध में चलाया था ये, ठीक है। और दूधवा खारा आपके चूरू में चलाया गया था। हनुमान सिंह और मग्गाराम वैद, किसने चलाया था? हनुमान सिंह और हनुमान सिंह चौधरी और मग्गाराम वैद के द्वारा चलाया गया था। और सिरोही में चलाया गया था आपके एके आंदोलन, जो कि किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थानी भाषा का किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और सूर्यमल्ल मिश्रण की किताबों का नाम था वंश पुरस्कार और वीर सतसई। और आपके दूसरे कवि हैं जेम्स टोड की पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कुशल लाभ, इनकी पुस्तक का नाम था ढोला मारूरा धुआ, जो कि डिंगल भाषा का है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके डेयरी विकास निगम की RSDDC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और 1980 में आपके रीको की हुई थी। किसकी हुई थी? रीको की स्थापना हुई थी। और 1900 RCDF की स्थापना हुई थी आपके 1977 में हुई थी। कब हुई थी RCDF की? 1977 में। नेक्स्ट, संत गुण सागर एवं नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो यह आपके दादू ने रची थी। किसने रची थी? दादू जी ने रची थी। रामानंद के शिष्य कौन थे आपके? धन्ना। कौन थे? धन्ना, जिनका दोहन गांव टोंक में जन्म हुआ था। पीपा का नाम था, बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और टोडा राय सिंह टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है पीपा की, ठीक है। मीरा कौन थी? मीरा के गुरु का नाम था रैदास, ठीक है। और ये महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की वाइफ थी और इन्होंने कुड़की नागौर में जन्म लिया था। नेक्स्ट, आपको नदी दिया हुआ है और उद्गम स्थल का नाम दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है कौन सी नदी कहाँ से है निकली हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी कहाँ पे निकली हुई है। तो लूनी नदी आपके गलत जगह गया। लूनी नदी आपके नागपहाड़ से। कहाँ से निकली है? नागपहाड़ से। और बेड़च नदी आपके गोगुंदा से। कहाँ से निकली है? गोगुंदा से। और सोम नदी आपके निकली है कहाँ से? बीछा मेड़ा से। और माही नदी आपके क्या बोलते हैं, सोम नदी बीछा मेड़ा से और माही नदी विंध्याचल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपके लिखा गया था संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये शाखा बतानी है बीजा एवं माला। तो ये आपकी जो कि भरतपुर की सांसी जनजाति कहाँ की है? भरतपुर की सांसी जनजाति, उसकी शाखाएं कौन सी है? बीजा एवं माला। डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। सहरिया आपके बारां में पाए जाते हैं, ठीक है। कांजर जनजाति के नृत्य हैं चक्री और दाकड़, ठीक है। और जोगनिया माता इनकी कुल देवी है, ठीक है। और चौथ माता को भी कंजर जाति पूजती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो जगमंदिर व जगनिवास के लिए कौन सी झील है ये बताना है फेमस। तो यह है आपके पिछोला झील, जो कि महाराणा लाखा के टाइम पे कब बनाई गई थी? महाराणा लाखा के टाइम पे पिच्छू नामक बंजारे ने बनाई थी। और पिछोला झील पे क्या है? नटनी का चबूतरा।
जयसमंद झील, जयसमंद झील आपके उदयपुर में है। यहाँ पे इस झील पर दो टापू है, जिनका एक का बड़े टापू का नाम है बाबा का बाखड़ा और छोटे टापू का नाम है आपके प्यारी, ठीक है। जय सिंह ने बनवाई थी। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील, जिसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। आना सागर झील को अनुराज ने बनवाया था अजमेर में। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये मुर्कियां जो कि कानों में पहनी जाती है, ठीक है। बोरला आपके सिर पे स्त्रियां पहनती हैं, कहाँ पहनती हैं? सिर पे। और आपके बंगड़ी, बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है? आपके हाथ में पहनी जाती है। बंगड़ी, टड्डा, अणत और बाजूबंद, ये सब कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप, ये आपके दांत में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? दांत में पहने जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कमर, कमर की होती है तागड़ी, करधनी, कंदोरा, सटका, कणकती, ये सब किस में होते हैं? कमर में, ठीक है। कमर के आभूषण है ये, ठीक है। और आपको अंगुली की कौन कौन सी होती है? अंगुली की होती है बिच्छियाँ, पगपान, फोलरी, गोर, छल्ला, ये सब किसकी होती है? अंगुली की होती है। और कान के कौन कौन से होते हैं? कान का होता है झुमका, होता है बाड़ी, होती है टॉप्स, होते हैं लौंग, होती है कर्णफूल, होते हैं सुरलिया, होते हैं पीपल पंता, होती है अंगूठिया, होता है लटकन, होती है टोटी या टिड्डी। टोटी या टिड्डी फेमस है, कौन सी? टोटी या टिड्डी कहाँ की होती है? ये कान की होती है, ध्यान रखना, टोटी और टिड्डी। नेक्स्ट, गमेती निम्नलिखित में से कौन किस जनजाति के लोगों के नेता हैं? गमेती किसके हैं? आपके भीलों के। किसके हैं? भीलों के गमेती। और गरासियों के पटेल। क्या हैं? गरासियों के क्या हैं? पटेल। मीणाओं के पटेल, ठीक है। नेक्स्ट, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले में है? कटारगढ़ राजस्थान के आपके कुंभलगढ़ फोर्ट में है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर क्या है? कटारगढ़, जिसमें महाराजाओं का निवास स्थान था। रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है। तारागढ़ आपके एक बूंदी में है। और तारागढ़ अजमेर में है। अचलगढ़ सिरोही में है। नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जिसको काजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काजरी। तो कहाँ पे है ये? जोधपुर में। कहाँ पे है? काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। और कब स्थापना हुई थी काजरी की? 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से? तो ये गायन से। किससे है? गायन से संबंधित है आपके। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं है। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। और थार महोत्सव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। कहाँ मनाया जाता है? थार मनाया जाता है आपके बाड़मेर में। और मरु मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। कौन सा मनाया जाता है? जैसलमेर में आपके मरु महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में कौन सी पाई जाती है? उड़न गिलहरियां, ठीक है। मुकंदरा पहाड़िया यानी कि दर्रा अभ्यारण्य, यहाँ पे गागरोनी तोते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गागरोनी तोता। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्या पाए जाते हैं? बाघ। क्या पाए जाते हैं? बाघ। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं आपके हरे कबूतर। क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर। नेक्स्ट, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। लांगुरिया गीतों के आपके केला देवी, जो कि करौली में। कहाँ पे है? करौली, ठीक है। करणी माता आपके देशनोक बीकानेर में है। शिला देवी आपके खाएं आमेर में। और शीतला माता खाएं चाकसू में। बाण माता खाएं जयपुर में, बैराट की पहाड़ियों में। नेक्स्ट, बाला किला, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह है आपके अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में है। बाबर ने यहाँ पे एक रात गुजारी थी। और यहाँ अलकुमारा किला भी कहाँ है? अलवर में। और असन खामेवाती ने इनको बनवाया था। नेक्स्ट, जयपुर में कौन सा है? जयगढ़, नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़। अजमेर में कौन सा है? मैगजीन फोर्ट। और जोधपुर में कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालावाड़ में। जालोर के सांचौर में लगता है आपके तल्लीनाथ जी का। कौन सा लगता है? तल्लीनाथ जी का। जैसलमेर में लगता है रामदेव जी का पोखरण में। और जयपुर में आपके शीतला माता का लगता है, ठीक है, जो कि चाकसू में मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है?
राष्ट्रीय स्तर पर बताना है आपको। तो ये है सेवर, जो कि भरतपुर में है। सरसों का एकमात्र अनुसंधान केंद्र सेवर यानी कि भरतपुर में है। ठीक है। टोंक में कौन सा है? राष्ट्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। ठीक है। तो ये अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कि 2019 में एग्जाम हुई थी, 2018 की वैकेंसी थी, उसका पेपर अपन ने कंप्लीट लेके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो जिस भाई को अपनी वीडियो अच्छी लगी हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।